लेट्स गेट डाउन टू द करेक्शन। सबसे पहले आ जाइए अपने क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। सब लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 40 पे? क्या हो गया डिजिटाइजर को भाई? इसकी स्पीड कम हो गई, इसको ठीक करना पड़ेगा। It says Z Limited issued equity shares of 10 each payable as 2 on application, 3 on allotment, 3 on first call and 2 on second and final call. Mr. Gupta was allotted 100 shares. Pass entries in the following cases. Case 1, he failed to pay allotment money. So equity share capital account debit, 2 share forfeited account, 2 calls in arrears. समझ में आ गया? सो मिस्टर गुप्ता ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो कॉल्ड अप वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी बच्चों इसकी 5 रुपए के रेट से 100 शेयर्स पे ₹500। एंड ही फेल्ड टू पे अलॉटमेंट, तो 3 रुपए के रेट से 150 रुपी का अरियर। और जस्ट होल्ड ऑन, हाँ ठीक है, 3 रुपए के रेट से 150 कहाँ से आ जाएगा? इट इज 3 रुपए इंटू 100, 300 चिल्ड्रन। और इन शेयर फोरफिटेड वील राइट हाउ मच? 200 रुपीज। सबको समझ में आ गया? Thereafter, case 2, Mr. Gupta failed to pay allotment and subsequent stage of first call इसने नहीं पे किया, तो एंट्री इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफिटेड, 2 कॉल्स इन अरियर्स। अब यहाँ पे 2 रुपए का एप्लीकेशन जुड़ेगा, 3 रुपए का अलॉटमेंट और 3 रुपए की फर्स्ट कॉल, 8 रुपए इंटू 100 शेयर, 800 कैपिटल पे आ जाएगा चिल्ड्रन। शेयर फोरफिटेड में आ जाएगा 2 रुपए के रेट से 200 रुपीज, और बैंक में कितना आ जाएगा? हाउ मच? 600 रुपीज। चलिए, समझ में आ गया? लगता है भूत चढ़ गया इसको। मैं 200 लिख रहा हूँ, ये 2000 आ रहा है। चलिए, एंड अरियर में 600। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, द केस ऑफ मिस्टर गुप्ता पेइंग फाइनल कॉल नहीं दी इन्होंने, तो इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट, 2 कॉल्स इन अरियर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल में आ जाएगा पूरा का पूरा 1000 चिल्ड्रन। देयर आफ्टर शेयर फोरफिटेड में आएगा 2 रुपए का एप्लीकेशन और 3 रुपए का अलॉटमेंट। हाउ मच? 500। और कितना आ जाएगा अरियर में चिल्ड्रन? 500 रुपीज। इज दैट ओके? समझ गए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 41। ए लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 1 लाख, 6000 शेयर पब्लिक को इशू किए, 8000 शेयर का एप्लीकेशन आया। ये छोड़ दीजिए बच्चों, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। ओवर सब्सक्रिप्शन ही तो है भाई। 42 ओवर सब्सक्रिप्शन है, छोड़ दीजिए, ओवर सब्सक्रिप्शन इज नॉट टू बी डन। 42 को बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोलकर सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। जब मैं आपको अगले लेक्चर में सिखा दूंगा ओवर सब्सक्रिप्शन, तब आप इनको कर पाएंगे। बट 42 इज अ वेरी 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 ब्रिलियंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्चुअली एनसीईआरटी से लेकर थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, और ये सीबीएसई ऑलरेडी पूछ भी चुका है समवेयर अराउंड 2017 के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 43 वॉज नॉट गिवन, ये दिया था बच्चों। ये भी ओवर सब्सक्रिप्शन है? अच्छा, नॉर्मल क्वेश्चन है, चेक करिए। सबका शेयर फॉर फीचर अकाउंट क्रेडिट 75 मिनट आ रहा है बच्चों। एंट्री एक बार देख लीजिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्वेश्चन सेज कि 5000 शेयर 100 रुपए वाले कंपनी ने अलॉट किए, 5 रुपी का प्रीमियम, 25 ऑन एप्लीकेशन, 30 अलॉटमेंट है। 30 अलॉटमेंट कैसे है भाई? 25 रुपए कैपिटल वाली वैल्यू और 5 रुपए प्रीमियम, तो लाइक दिस इट इज 30 रुपी अलॉटमेंट एंड बैलेंस इन 2 इक्वल कॉल्स ऑफ 25 ईच। सब पैसा मिल गया, 1 शेयर होल्डर फेल टू पे फाइनल कॉल ऑफ 100 शेयर्स। तो बच्चों प्रीमियम रिसीव्ड का केस हो गया। एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल इन अरियर, 2 शेयर फोरफिटेड अकाउंट। वैल्यू क्या लिखेंगे इसमें? 100 शेयर्स को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इट इज 10,000 इन कैपिटल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और इसने फाइनल कॉल 25 रुपए की नहीं दी, तो ये हो गया बच्चों 2500। और अरियर में 2500 लिखने के बाद 75 रुपी आउट ऑफ 100 इसने पे कर दिया। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, ओवर सब्सक्रिप्शन तो नहीं है? नहीं। अगेन यहाँ पे 5 रुपए का प्रीमियम है, 3 रुपए का प्रीमियम है, 5 रुपए एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट गोज लाइक दिस, इट इज 2 + 3 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल।
ऑल द शेयर्स ऑफर्ड वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, पूरा पैसा मिल गया एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर्स, कॉल वॉज मेड। तो यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा 200 शेयर्स पे नहीं मिला। ध्यान दीजिएगा बच्चों एक बात पे, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है ऑल द अमाउंट ड्यू देयर ऑन वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स, ठीक है, और उसके ऊपर लिखा था ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर्स। तो मतलब 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं मिला बट कॉल मिल गई, और 300 शेयर्स पे कॉल नहीं मिली। डायरेक्टर्स फॉरफीटेड 200 शेयर्स ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वाज नॉट रिसीव्ड। अब यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। एक लाइन में क्वेश्चन कह रहा है ऑल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर्स, फुल स्टॉप, कॉल वाज मेड, ऑल द मनी ड्यू देयर ऑन मतलब कॉल पे वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स। अब यहां पे रीड बिटवीन द लाइंस का कॉन्सेप्ट है। 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं मिला, नोवेयर इट इज बीइंग सेड कि इस पे कॉल मिली है कि नहीं मिली, तो आप अज्यूम करेंगे कि इस पे कॉल मिल गई है, मिल गई है, मिल गई है। जब तक लिख के ना है तब तक आपको अज्यूम करना है मिल गई। बट आगे क्लैरिफिकेशन आ गया, ऑल द अमाउंट देयर ऑन वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स, ये कॉल के बाद लिखा है। तो इससे साबित हो गया कि जिन 200 वालों ने अलॉटमेंट नहीं दिया उन्होंने कॉल भी नहीं दी, और बाकी 100 और बचे जिन्होंने सिर्फ कॉल नहीं दिया है, इन्होंने अलॉटमेंट दिया है। तो आप ये वाले 200 फोरफीट कर रहे हैं। दिस लाइन कंफर्म्स कि सिर्फ अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है। खोपड़े में बात गई। अगली लाइन कह रही है कि इन 200 पे कॉल भी नहीं मिली है। तो एंट्री वुड बी व्हाट चिल्ड्रन, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफीटेड अकाउंट, टू कॉल इन अरियर। अब यहां पे क्योंकि आपको प्रीमियम भी नहीं मिला था तो इसलिए आपको प्रीमियम को भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो 200 इंटू 10 इज 2000 चिल्ड्रन। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पर शेयर, 3 रुपए, तो ये हो जाएगा 600। अलॉटमेंट का 5 और बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल कितना आएगा फर्स्ट कॉल पे भाई, टोटल शेयर 13 रुपए का है बच्चों। 13 रुपए में 5 रुपए का एप्लीकेशन हो गया, 5 रुपए का अलॉटमेंट, तो 3 रुपी इज पेबल ऑन कॉल। 8 रुपी के रेट से 1600 का अरियर आ जाएगा, करेक्ट। और शेयर फोरफीटेड में सिर्फ 5 रुपए के रेट से 200 शेयर्स पे 1000 अमाउंट फोरफीटेड आ जाएगा। प्लीज मार्क दिस एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखने में उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था बट ये कंफ्यूजन की वजह से इसको इस कैटेगरी में डाल दिया गया। एनी क्वेरीज ऑन दिस? चलिए 45 चेकआउट। आपने इन क्वेश्चन में फोरफीचर और कैपिटल रिजर्व मतलब फोरफीचर और रीइश्यू दोनों एंट्रीज की होंगी, इजंट इट? इजंट इट? चेक करिए बच्चों, जस्ट होल्ड ऑन। चलिए चेकआउट। एक्स लिमिटेड सॉरी अ कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, 3 एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पूरा पैसा मिल गया 100 शेयर्स पे। चेकआउट। इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफीटेड, 2 कॉल इन अरियर। इज दैट ओके? इज दैट ओके? तो इक्विटी शेयर कैपिटल पे क्या वैल्यू आएगी, कंपनी ने फाइनल कॉल तक का पैसा मांगा है, 100 इंटू 10 इज 1000। कॉल का पैसा नहीं मिला 4 रुपए के रेट से अरियर, 3 रुपए 3 रुपए मिल गया होगा, 600 आ गया। अब यहाँ पे फुल्ली पेड लिखा है चिल्ड्रन, तो फुल्ली पेड इज क्यूपी। फुल्ली पेड के केस में क्यूपी को फेस वैल्यू मानते हैं और यहाँ पे फेस वैल्यू शेयर की कितनी है, 10 रुपए। तो एंट्री फॉर री इशू विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। अब आप कहेंगे सर हाउ डू यू नो इन एडवांस कि यहाँ शेयर फोरफीटेड आएगा ही आएगा। यहाँ पे लिखा है बच्चों की 500 रुपए में हमने सारे शेयर इशू कर दिए, कितने में, 500। तो ये जो 500 है आपका, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज री इशू प्राइस। आई रिपीट चिल्ड्रन, जस्ट होल्ड ऑन। ये जो 500 है चिल्ड्रन, दिस इज कॉल्ड एज री इशू प्राइस। तो अब इस री इशू प्राइस से आप कंपेयर कर लीजिए। आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि 500 रुपए आपकी री इशू प्राइस है और क्यूपी आपकी 10 रुपए है। तो 100 शेयर्स पे आपकी क्यूपी कितनी हो गई, 1000। और 500 में आप शेयर्स को री इशू कर रहे हैं, तो भाई 500 रुपए का डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ। हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व, मैंने आपको 3 फॉर्मूले सिखाए थे। एक फॉर्मूला था जिसमें एसएफ क्रेडिट को माइनस कर देते थे एसएफ डेबिट से। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, व्हेन ऑल द फोरफीटेड शेयर्स हैव बीन री इशूड, और यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे फालतू में वो बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वो तभी अप्लाई करिए जब शेयर फोरफीटेड ज्यादा हो और री इशू कम हो, या क्वेश्चन जब ओवर सब्सक्रिप्शन का हो।
तो आपने एसएफ क्रेडिट किया 600 और डेबिट किया 500, तो शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व विल बी 100 रुपीज ओनली। तो अगर आपका शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व आ गया चिल्ड्रन, इट्स डैम श्योर कि आपकी फोरफीचर की एंट्री तो गलत हो ही नहीं सकती है। खोपड़े में बात गई, बिकॉज यहां से आप फोरफीचर लिंक करते हैं फोरफीचर का, यहां से री इशू में डिस्काउंट लिंक करते हैं, तब जाके आंसर निकलता है। तो अगर री इशू एट डिस्काउंट है और आपका कैपिटल रिजर्व आ गया तो 100% आपका पूरा क्वेश्चन सही है। बट अगर री इशू एट पार या प्रीमियम है तो 50% चांस है ये एंट्री आपकी सही भी हो सकती है और गलत भी, क्योंकि फिर इसका कोई लिंक रह नहीं जाता है, क्योंकि यहां पे कनेक्टिविटी तभी स्टैब्लिश होगी व्हेन शेयर्स आर री इशूड एट डिस्काउंट। एनी क्वेरीज ऑन दिस? पक्का सबको समझ में आ गया भाई? चलिए 46 चेक कर लीजिए, चेकआउट 46 चिल्ड्रन। फोरफिटेड 900 शेयर्स ऑफ 100 ईच, नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 30, फर्स्ट कॉल 20, सेकंड कॉल मांगी नहीं गई, मतलब शेयर कैपिटल हो गया 75 रुपए का। एंट्री इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 75 इंटू कितने शेयर्स थे भाई 90, तो इट इज 6750। और आपको 30 रुपए और 50 रुपए नहीं मिला तो 4500 अरियर में आएगा। 900 है तो एक और जीरो बढ़ा दीजिए, क्या समस्या की बात है। 45,000 आ जाएगा अरियर में, और कितना आ जाएगा फोरफिटेड में 22,500। सर ये कैसे आया? 100 में से 25 तो मांगा ही नहीं, तो कितना मांग लिया 75। 75 में 30 रुपए एंड 20 रुपए, 50 इज नॉट रिसीव्ड, सो हाउ मच डिड वी रिसीव चिल्ड्रन? हाउ मच डिड वी रिसीव? 25। तो 25 रुपी के रेट से आपका फोरफिटेड आ जाएगा और 50 रुपी के रेट से आपका अरियर आ जाएगा। री इशू 90 पर शेयर 75 पेड अप, ये हो गई बच्चों अपनी कोटेड प्राइस, एंड दिस 90 रुपीज री इशू प्राइस। तो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम या प्रीमियम रिजर्व। हाउ मेनी शेयर्स वर देयर चिल्ड्रन? 900। 900 इंटू 90 इज 8100। 8100 चिल्ड्रन, 8100 आप कहां पे लिखेंगे? सॉरी 81,000 बैंक में। उसके बाद 75 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा ये चिल्ड्रन? 67,500। 2,500 इधर बचा और एक उधर और 10 इधर, 13,500 का प्रीमियम। कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे? यहां पे बच्चों आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब्त किया आपने 22,500 और यहां पे कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं देना पड़ा, तो पूरा पूरा 22,500 आपको बच गया। मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। एसएफ क्रेडिट इज 22,500 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड 900 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 900 माइनस एसएफ डेबिट इज 0। क्या आएगी वैल्यू बच्चों? 22,500। तो ये बात समझ में आ गई। तो अगर कैपिटल रिजर्व आ रहा है, डेट श्योर है कि आपके फोरफीचर में गड़बड़ी नहीं है। ओके, बट अगर कैपिटल रिजर्व इस फॉर्मूले से आ रहा है देन ओनली इट इज डेट श्योर कि आपके कैपिटल रिजर्व में सॉरी फोरफीचर में गलती नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर आप ओवर सब्सक्रिप्शन में यूज करेंगे तभी गारंटी है कि आंसर सही है आपका। ओके, तो याद रखिएगा बच्चों, हमेशा ये बात आपको दिन वाले लेक्चर में याद दिला दी जाएगी। कभी भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आए, हमेशा कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन इसी तरीके से करना है। देयर इज नो अदर वे टू डू इट। हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो गारंटी कर रहा हूं बोर्ड में आप गलत ही करके आने वाले हैं। तो प्लीज ये काम मत करिएगा। 47 बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। 2,000 शेयर्स थे 10 रुपए वाले, 7.50 पेड बी फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2.5 रुपए। मतलब 7.5 मिल गया, उसके बाद का 2.5 नहीं मिला। तो एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर्स, 2 शेयर फोरफिटेड। ये कंफ्यूजन तो नहीं है सर कहीं पे आप अरियर पहले लिखते हैं कहीं पे आप फोरफीचर पहले लिखते हैं? जो मेरे मन को अच्छा लग गया मैं वो काम कर लेता हूं। 2,000 इंटू 7.5, 15,000 रुपए तो फोरफिटेड में आएगा। 2,000 इंटू 2.5, 5,000 यहां पे आ जाएगा। 7.5 मिल गया, 2.5 नहीं मिला, मांगा कितना 10 रुपए, 20,000 यहां आ जाएगा। 1,800 शेयर रीइश्यू कर दिए 6 रुपए के रेट से। आरपी तो दिया है बच्चों बट क्यूपी नहीं दिया, तो क्यूपी क्या मानेंगे? सर क्यूपी वही मानेंगे जो फोरफीचर के टाइम पे शेयर कैपिटल में एक शेयर की वैल्यू लिखी है, दैट इज 10 रुपए। तो 10 रुपए का बोल के 6 रुपए में बेच रहे हैं, तो 4 रुपए का क्या हो गया बच्चों? डिस्काउंट। तो एंट्री इज
1800 इंटू 6 10,800, 4 रुपए का डिस्काउंट है तो 7200 और 18,000 यहां पे आ जाएगा। कैसे निकालेंगे कैपिटल रिजर्व? एसएफ क्रेडिट 15,000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड 2,000 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड 1800 माइनस एसएफ डेबिट 7200। 0 0 0 0 0 0 बन गया हीरो। 2 1 जा 2 9 जा 900 इंटू 15 है 13,500। 13,500 में 7200 आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 6,300। करेक्ट? आ गया सबका आंसर? एनी क्वेरीज प्लीज आस्क चिल्ड्रन। चलूं आगे बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 वी चेक लास्ट। आइए 48 पे बच्चों। तो इट सेज कि भाई 10,000 शेयर्स, मेंबर्स होल्डिंग 400 शेयर्स। अब बच्चों आपने तो सारी एंट्रीज की होंगी तो उसमें आपकी कोई गलती होगी नहीं क्योंकि हम बहुत चेकिंग कर चुके हैं। डिड नॉट पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल और फोर फीचर हो गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल इन अरियर, 2 शेयर फोरफीटेड। 400 शेयर्स पे 100 रुपए के रेट से। बच्चे कहेंगे सर इतनी जल्दी कैसे आपका आंसर आता है? क्योंकि मेरे दिमाग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। डिड नॉट पे द फाइनल कॉल, और मैंने बताया कि जब फाइनल कॉल तक पूरा क्वेश्चन कॉल कर लिया जाए तो योर कॉल्ड अप वैल्यू इज एज गुड एज फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर ऑलवेज। तो भाई ये हो जाएगा 40,000। सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी ये वाली, 75 रुपए दे दिया। अब देखिए और गणित समझिए, स्टाइल ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग आपको आना चाहिए बच्चों। 400 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं मिली है 25 रुपए के रेट से, तो अरियर कितना हो गया 10,000 का। 75 रुपए के रेट से 30,000 आ जाएगा। उसके बाद 200 शेयर इसमें से रीइशू कर दिए, फुल्ली पेड अप फॉर 50 पर शेयर। तो फुल्ली पेड अप इज रीइशू प्राइस, और सॉरी सॉरी फुल्ली पेड अप इज योर कोटेड प्राइस। कोटेड प्राइस यहां पे क्या मानी जाती है? फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितनी है 100। तो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 200 शेयर्स पे 100 रुपए के रेट से 20,000, यहां पे आ जाएगा 10,000 और यहां पे आ जाएगा 10,000। एसएफ क्रेडिट 30,000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड 400 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 200 माइनस एसएफ डेबिट 10,000। तो ये आ जाएगा 0 0 0 0 कट गया, 4 1 जा 4 50 जा 200, 300 इंटू 50 इज 15,000 माइनस 10 वैल्यू इज 5,000। तो शेयर फोरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व 5,000 आ गया। 49, 400 शेयर्स पे कंपनी को फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है, और ये कहीं नहीं लिखा कि हमने फाइनल कॉल मांगी है कि नहीं मांगी। सॉरी, सेकेंड लाइन पे लिखा है द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल ऑफ 25। तो कॉल्ड अप वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 75 रुपए। 100 में से 25 चला गया। एंट्री इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफीटेड, 2 कॉल इन अरियर। आई होप सो बाकी एंट्रीज आपने की हुई हैं। ओके, क्योंकि अगर आपका वो एंट्री गलत है तो ये अपने आप गलत हो जाएगी। तो वहां पे कोई गलती आपने की नहीं है, ये मैं प्री अज्यूम कर रहा हूं। तो चेक कर लीजिए भाई, 400 इंटू 75 30,000 आ जाएगा कैपिटल में। फर्स्ट कॉल 25 रुपए की नहीं दी तो इट इज 10,000 का अरियर, और फोरफीटेड है बच्चों 20,000। 75 रुपए पर शेयर पेड अप फॉर अ सम ऑफ 28,000। तो 28,000 रीइशू प्राइस एंड 75 इज योर क्यूपी। तो अब ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात पे। 400 शेयर्स को 28,000 में बेच दिया तो एक शेयर बच्चों 70 रुपए का बिका, और 75 इसकी क्यूपी है तो 5 रुपए का डिस्काउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 28,000 बैंक में आ जाएगा, और 75 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपए कैपिटल में चला जाएगा। 5 रुपए के हिसाब से 400 शेयर्स पे 2,000 डिस्काउंट पे। एसएफ क्रेडिट 20,000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड 400 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड 400 माइनस एसएफ डेबिट। तो बच्चों ये 20,000 हो गया माइनस 2,000, आंसर इज 18,000। क्वेरीज एनी टिल नाउ? चलिए क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 50th क्या हुआ? 50th नहीं दिया था। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 7.5 रुपए कॉल्ड अप है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। 7.5 रुपए कॉल्ड अप है। उसके बाद जब फाइनल कॉल 2.5 रुपए की हुई, ऑल अमाउंट्स वर पेड एक्सेप्ट 2 कॉल्स ऑफ 2.5 पर शेयर 100 शेयर्स पे हेल्ड बाय मिस्टर डी। ध्यान दीजिएगा, शेयर कितने का है? 10 रुपए का। यहां लिखा है
equity shares of 10 each, of which 7.5 were called. A final call of 2.5 was made. मतलब 7.5 रुपए तक मांगा, उसके बाद 2.5 रुपए और मांगा. And all the amounts were paid except 2 calls of 2.5. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला तो 2.5 मिला ही नहीं, इसके अंदर भी एक 2.5 रुपए है, वो भी नहीं मिला. तो मिला कितना? सिर्फ 5 रुपए. तो इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर्स, 2 शेयर, 4 फीचर. इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब ध्यान से आपको मेरी बात सुनिए. 100 शेयर हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा 1000. अरियर में एक ये 2.5 रुपए, एक ये 2.5 रुपए, इट इज 500, और फोरफीटेड में 500. रीइश्यूड एट 8 पर शेयर. बट आपको ये नहीं बताया गया व्हाट इज क्यूपी. आरपी दे दी गई है, तो भाई क्यूपी पूरी फेस वैल्यू मानेंगे, क्योंकि फोरफीचर के टाइम पे 10 रुपए पूरा कॉल किया गया था. एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट. कितने शेयर थे? 100. ये आ जाएगा 800 रुपए. शेयर फोरफीटेड में 200 रुपए. टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000. हाँ यस. नहीं, 7.50 कॉल्ड अप है. पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है. हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टोटल सब्सक्राइब कैपिटल 10 लाख, ऑफ विच 7.5 वर कॉल्ड. अ फाइनल कॉल ऑफ 2.5 वाज मेड. ऑल अमाउंट पेड एक्सेप्ट 2 कॉल्स ऑफ 2.5 ईच. तो एक कॉल तो आपकी 2.5 रुपए की 7.5 के अंदर जुड़ी है, और फिर फाइनल कॉल 2.5 रुपए की अलग है. तो आपने कुल तो 10 रुपए मांगा है ना. तो जब 10 रुपए फोर फीचर के टाइम पे आपने मांगा, तो आज आप अपना क्यूपी वही 10 रुपए ले लेंगे. ओके. एसएफ क्रेडिट कितना था बच्चों? 500 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 100 माइनस एसएफ डेबिट 200. आ गया 300 रुपए. आपका जो फॉर्मूला है ना, वो साबित कर देगा सारी बातें. आपको कहीं दाएं में भटकने की जरूरत ही नहीं है. मन में जो भी द्वेष की भावना आए, whatsoever ill feeling you have with you, apply the formula. If you happen to get capital reserve, तो समझ लीजिए आपका आंसर एकदम सही है. इज दैट अंडरस्टूड? चलिए क्वेश्चन नंबर 51 चेकआउट. डायरेक्टर्स फोरफीटेड सो कॉल्ड कितने शेयर्स भाई? 200 शेयर्स. और ये 200 शेयर्स जो आपने इशू किए थे 20 रुपए के थे. 15 रुपी कॉल्ड अप, जिसपे 10 पे हो चुका था, 5 रुपए अनपेड है. चेकआउट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर्स, 2 शेयर फोरफीटेड. तो अब यहां पर आपको नजर आ रहा होगा 200 शेयर्स हैं, 15 रुपए के रेट से 7500, 10 रुपए मिल गया. तो ये 10 रुपए के रेट से 200 शेयर्स पे, नहीं सॉरी गलत हो गया. चेकआउट वैल्यू वुड नॉट बी 7500, इट इज 3000. और 200 शेयर्स पे 10 रुपए के रेट से मिल गया आपको कितना पैसा बच्चों? 2000. एंड 5 रुपए के रेट से 1000 नहीं मिला, जो कि अरियर है. बैंक अकाउंट डेबिट. 10 days later, directors reissued the forfeited shares to be credited as 15 per share paid up for a payment of 10. तो 10 रुपए आपका रीइश्यू प्राइस है, 15 रुपए आपकी क्यूपी है. बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. 2000 इंटू 10, 20,000 इन बैंक. कैपिटल में वैल्यू आ जाएगी बच्चों, अच्छा 200 है, सॉरी मेरे को लगा कि 2000 है. 3000 यहां पे आएगा और 1000 शेयर फोरफीटेड में डेबिट. एसएफ क्रेडिट वैल्यू वाज 2000 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड 200 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 200 माइनस एसएफ डेबिट 1000. 1000 रुपए आ जाएगा. 52nd 100 शेयर्स 8 कॉल्ड अप, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर. एप्लीकेशन मनी 5 रुपए दे दिया, 5 रुपए का अलॉटमेंट नहीं दिया. ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहले कॉल्ड अप थोड़ा चेक कर लें हम. इसके अंदर आपका एप्लीकेशन मनी है 5 रुपए, इसके अंदर आपका अलॉटमेंट मनी है सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए. तो इसका मतलब 2 रुपए की, सॉरी इसके बाद की कोई भी स्टेज यहां पे है ही नहीं. 5 + 3 इज 8. तो अलॉटमेंट नहीं मिला, तो मतलब प्रीमियम का पैसा भी नहीं मिला, इजंट इट? तो चेकआउट क्या होगी जर्नल एंट्री. इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. 52nd आई एम चेकिंग चिल्ड्रन. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 कॉल इन अरियर, 2 शेयर
फोरफीटेड। फोरफीटेड में 5 रुपए के एप्लीकेशन के हिसाब से 100 शेयर्स का 500 आएगा। अरियर में 5 रुपए के अलॉटमेंट के हिसाब से 100 शेयर्स का 500। प्रीमियम अनपेड 200। कॉल्ड अप वैल्यू इज 800। आउट ऑफ दीज 70 शेयर्स वर रीइश्यूड टू संजय एज 8 कॉल्ड अप। 8 रुपए क्यूपी हो गया एंड 7 रुपीज आरपी। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल। 70 इंटू 7 419 बैंक, 1 रुपए का डिस्काउंट एंड 70 इंटू 8 560 यहां पे आएगा। SF क्रेडिट इज 500 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 70 माइनस SF डेबिट ₹70। तो 0 0 बन गया हीरो। 5 7 35 माइनस 70 इज 280। आ गया बच्चों सबका आंसर? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। चेक। क्वेश्चन नंबर 51 हो गया, 52 हो गया, आते हैं 53 पे। फोरफीटेड 100 शेयर्स जिसपे 6 रुपए कॉल्ड अप है। नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 रुपए। 2 कॉल इन अरियर 200 रुपए। 2 शेयर फोरफीटेड 400। शेयर्स वर रीइश्यूड फुल्ली पेड अप फॉर 7 ईच। फुल्ली पेड अप क्यूपी, यहां पे क्यूपी कितनी होती है फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू कितनी है 10। 10 का बोल के 7 रुपए में आप रीइश्यू कर रहे हैं, तो इट इज बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट, 2 शेयर। जस्ट होल्ड ऑन चिल्ड्रन, इसका ड्राइवर पागल हो गया लगता है। कल तक ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया तो सही चल रहा था, ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया गड़बड़ा गया। कहते हैं जिनको जरूरत से ज्यादा मिल जाता है बिगड़ जाते हैं वो। कल डिजिटाइजर के साथ वही हो गया। चलिए, 2 क्या बोल रहा था मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बच्चों 7 रुपए के रेट से 100 शेयर्स का बैंक में आ जाएगा हाउ मच, 700। शेयर फोरफीटेड में 300 एंड इट इज 1000। SF क्रेडिट 400 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 100 माइनस 300, 100 रुपए आएगा। शेयर फोरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व, इजी। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54। कैपिटल रिजर्व आ गया बच्चों आपका। 250 शेयर्स पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिला। कॉल्ड अप वैल्यू इज 8। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल इन अरियर, 2 शेयर फोरफीटेड। तो भाई 250 शेयर्स पे 8 रुपए के रेट से 2000 रुपए कैपिटल, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिला 5 रुपए के रेट से, तो 500 रुपए फोरफीटेड में। ओ सॉरी, हाँ फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट हुआ ना, तो 3 2 5, सॉरी 7 रुपए है। मेरे को लग रहा था कि 8 रुपए है, सॉरी। 7 रुपी इंटू 250 कितना हो जाएगा भाई, 1750। और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिली 5 रुपए की, 250 शेयर्स पे 1250, और फर्स्ट कॉल मिल गया तो कितना हो जाएगा 500, करेक्ट। देयर आफ्टर रीइश्यू की एंट्री चेक करिए। फुल्ली पेड अप है बच्चों, तो फुल्ली पेड अप क्यूपी, और यहाँ पे क्यूपी कितनी होती है फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू है 10 रुपए, और 8.5 में बेचा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 250 शेयर्स पे 2500 आ जाएगा, 1.5 रुपए का डिस्काउंट है बच्चों, तो 375 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2125। मैं मल्टीप्लीकेशन डिविजन ज्यादा सब्ट्रैक्शन यूज कर रहा हूं। अब SF क्रेडिट इज 500 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड 250 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 250 माइनस SF डेबिट 375, 125 रुपए आएगा। आगे सबका आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54 था ना ये, 55। ये तो बड़ा छोटा क्वेश्चन है, चंदू चैंपियन टाइप है। डायरेक्टर्स ऑफ दिव्यन लिमिटेड 10 रुपी का शेयर था, 8 पेड अप, फाइनल कॉल 2 रुपए की नहीं आई, 60 शेयर रीइश्यू कर दिए गए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉल इन अरियर, 2 शेयर फोरफीटेड। 100 शेयर्स 8 रुपए कॉल्ड अप, 800 बच्चों। 2 रुपए नहीं मिला तो कितना मिल गया 600। देन बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फुल्ली पेड अप लिखा है तो ये क्यूपी हो गई,
फेस वैल्यू 10 रुपए। ये वर्किंग आई होप सो सब लोग करते होंगे। हाँ, क्यों 10 रुपए? अच्छा 8 पेड अप है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, वेरी सॉरी। तो ये 1000 हो जाएगा, 2 रुपए का नॉन पेमेंट है, तो 800 रुपये शेयर फोरफिटेड में आ जाएगा। फिर बैंक में 700, यहाँ पे 300 और यहाँ पे 1000। एस एफ क्रेडिट इज 800, सॉरी 60 शेयर इशू हुए हैं, हमने पूरे 100 कर दिए। 60 × 7 इज वॉट? 420। 180 रुपये डिस्काउंट, 600 रुपये आ जाएगा। एस एफ क्रेडिट 100 शेयर पे 800 इंटू री इशूड 60 माइनस 180, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। 80 × 6 इज 480 चिल्ड्रन, 480 माइनस 180 इज 300। आ गया सबका आंसर? वीरेंद्र लिमिटेड 60 रुपए कॉल्ड अप है, जिसपे इसने सिर्फ 20 रुपए दिया है, मतलब 40 नहीं दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 कॉलन अरियर, 2 शेयर फोरफिटेड। तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा 20 × 60 1200। 20 रुपए इसने पे कर दिया 20 शेयर्स पे, तो 400 रुपये फोरफिटेड में, और 800 आ जाएगा इसमें, 800 आएगा। 60 रुपए कॉल्ड अप, 20 रुपए पेड, अनपेड 40। 15 शेयर रीइशू हो गए, 60 पेड अप फॉर 45 पर शेयर, ये रीइशू प्राइस, और ये क्यूपी 15 रुपए का डिस्काउंट है। तो बैंक अकाउंट डेबिट इट इज 15 × 45, 225 रुपए डिस्काउंट में आएगा, 900 रुपए यहाँ पे आ जाएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 675 बैंक में आएगा। मैंने बोला ना आई एम यूजिंग मोर ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्योंकि 15 को 60 से मल्टीप्लाई करना 900 आसान था। 15 रुपए का डिस्काउंट, 15 का स्क्वायर 225 होता है, टीचर ने क्लास 5 में सिखाया था आपको भी। डिफरेंस निकाल लिए, 675 आ जाएगा। बट ज्यादा चालबाज और चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। 45 को एक बार 15 से मल्टीप्लाई करके कंफर्म भी कर लीजिएगा। एस एफ क्रेडिट कितना था भाई? एस एफ क्रेडिट कितना था यहाँ पे? 400 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड 20 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड 15 माइनस 225 रुपए। 0 0 बन गया हीरो, 2 1 जा 220 जा, 15 × 20 इज 300 माइनस 225, 75 रुपए कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। आ गया सबका आंसर? चलिए क्वेश्चन नंबर 56 बच्चों, रिपीट क्वेश्चन है। आपने 56 में ऑलरेडी फोर फीचर किया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। ये पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इसकी फोर फीचर की एंट्री आप मेरे को बता दें। बट आपने इसमें कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन गलत किया होगा, तो वो मैं आपको सही कराऊंगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे सारे फोरफिटेड शेयर रीइशू हो गए। इसलिए आपने अगर फॉर्मूला एक लगाया है, सर एक ही तो होता था, हाँ बिल्कुल होता था एक, ये वाला, आपका आंसर आ गया होगा। बट आगे चल के ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफिटेड, 2 कॉल इन अरियर। 4800 कैपिटल में आएगा, 8 रुपए के रेट से 600 शेयर्स पे। 2500 रुपए आ जाएगा फोरफिटेड में, और 2300 रुपए आएगा अरियर में। एक का 600 है, एक का शायद 1700 था, ऐसे ही कुछ था, एक का 200 रुपए था, हाँ कुछ ऐसे ही था। उसके बाद लिखा है दे फेल टू पे द, हो गया। शेयर्स वर रीइश्यूड एट 11 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप आपका क्यूपी है, यहाँ पे क्यूपी फेस वैल्यू होगा विच इज ₹10। तो री इशू की एंट्री सब बच्चों ने की होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। याद आ रहा है ना एबीसी वाला क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 61 इसी सेट में है? अच्छा वर्कबुक में 61, हाँ सेम क्वेश्चन था। तो बच्चों यहाँ पे बैंक में तो 6600 लिख दिया आपने, कैपिटल में 6000 और 1 रुपए का प्रीमियम। अब पता है बच्चों ने क्या किया होगा? एस एफ क्रेडिट 2500 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड 600 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 600 माइनस 0, तो आपका आंसर आ गया। बट ये एकदम गलत तरीका सॉल्व करने का। व्हाई? आने वाले टाइम में क्वेश्चन आपको बोलेगा 50 शेयर्स ऑफ मिस्टर ए, 120 शेयर्स ऑफ मिस्टर बी एंड 200 शेयर्स ऑफ मिस्टर सी वर रीइश्यूड, तब आपका ये आंसर आएगा ही नहीं। तो इन दैट केस आई सजेस्ट अपने फॉर्मूले को चेंज करिए। और फॉर्मूला क्या होगा? मिस्टर ए का आपने कितना पैसा फोरफीट किया बच्चों, मिस्टर बी का कितना पैसा आपने फोरफीट किया, और मिस्टर सी का कितना पैसा फोरफीट किया, आप मेरे को अलग अलग ये बता दीजिए। हाउ मच मनी वॉज फोरफीटेड ऑफ मिस्टर ए? 200 रुपीज नहीं, 100 100 100। फोरफीट कितना किया आपने?
नॉन पेमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, 100 रुपए। बी का कितना पैसा फोरफीट किया आपने? 600। सी का कितना फोरफीट किया? 1800। इज दैट क्लियर? कितने शेयर्स मिस्टर ए के पास थे बच्चों? 100। बी के पास कितने थे? 200। और सी के पास कितने थे? 300। ए के पूरे 100 शेयर्स आपने फोरफीट कर लिए, बी के पूरे 200 फोरफीट कर लिए, और सी के पूरे 300 फोरफीट कर लिए, और इतने ही आपने रीइशू कर दिए, और एसएफ डेबिट कुछ भी नहीं था। तो आपका आंसर इस तरह से 2500 आएगा। किसी ने भी अगर ये टेक्निक फॉलो नहीं की है ट्रिपल सिम कार्ड वाली, तो फॉलो कर लीजिए बच्चों। नहीं तो ओवर सब्सक्रिप्शन में जब क्वेश्चन आता है, वहां पे मल्टीपल शेयर होल्डर्स होते हैं, और अगर आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, मैं गारंटी देता हूं आपको, स्टैम्प पेपर पे 1 करोड़ का अग्रीमेंट कर लीजिए मेरे साथ, पक्का आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे। सही हो ही नहीं सकता। क्यों गलती होती है वो जब आपको पढ़ाया जाएगा दिन वाले लेक्चर में तो बता दिया जाएगा। तो प्लीज कॉपी दिस। व्हेनसोएवर देयर आर मल्टीपल शेयर होल्डर चिल्ड्रन, अलग अलग फॉर्मूला सबका यूज करिए। एसएफ क्रेडिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। दूसरे वाले के लिए भी यही, तीसरे वाले के लिए भी सेम फॉर्मूला, माइनस एसएफ डेबिट एक बार कर सकते हैं आप। तो प्लीज अपडेट दिस फॉर्मूला इन योर कॉपीज। यस सर। सर ये क्या हुआ, पूरी दुनिया साफ हो गई? हाँ, न्यूक्लियर अटैक हो गया था रशिया के ऊपर। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 57। वाई लिमिटेड 20,000 शेयर, 4 4 6 6 6 6 12 8 20। ठीक है, चलिए चेक कर लीजिए बच्चों। यहाँ पे देखिए कहानी आ गई जिसकी मैं बात कर रहा था। ए के शेयर 18 रुपए पे इशू हुए, बी के 16 रुपए पे, और सी के 15 पे। ए ने 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया, सी ने 300 शेयर्स पे फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया, वैल्यू शायद 4466 थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सी के 200 शेयर्स पे फाइनल कॉल नहीं दी गई। तो आपने पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व किया ही होगा। एप्लीकेशन 2 एंट्री, अलॉटमेंट 2 एंट्री, बट मैं इंटरेस्टेड हूं 4 फीचर में सिर्फ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफीटेड, 2 कॉल इन अरियर्स। अब देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन टोटलिटी तीनों के मिला लीजिए, कितने शेयर हो गए बच्चों? 1000, और फाइनल कॉल तक पैसा मांगा है, तो एनी हाउ 20,000 रुपये आ जाएगा। मिस्टर ए ने क्या क्या नहीं दिया? 4 का अलॉटमेंट, 6 की फर्स्ट कॉल और 6 की फाइनल कॉल। इसने 6 रुपए 6 रुपए, और इसने आखिरी का 6 नहीं दिया। तो अलॉटमेंट पे अरियर आएगा 500 इंटू 2, 20,000 चिल्ड्रन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फर्स्ट कॉल पे अरियर आएगा 1,000 शेयर्स पे, 6 और 6 12, 12,000 रुपए। ओ सॉरी 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 सॉरी, 20 नहीं आएगा, मैंने पूरा ऐड कर दिया। 500 शेयर्स पे 4 रुपए के रेट से 2,000 का अरियर आएगा। और फर्स्ट कॉल ए ने नहीं दी और बी ने नहीं दी, तो 800 शेयर्स पे 6 रुपए के रेट से 4800 चलन, और फाइनल कॉल पे 6 रुपए के रेट से पूरा 6,000। तो फाइनली आपका पूरा अरियर 12,800 रुपए का हो जाएगा। करेक्ट चलन? अब बच्चे कहेंगे सर पेड कैसे निकालेंगे? ए ने एप्लीकेशन का 4 रुपए दे दिया, बी ने 300 शेयर्स पे 8 रुपए दे दिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट के, और सी ने 14 रुपए दे दिए 200 शेयर्स पे। तो 200 इंटू 14 इज 2800, 300 इंटू 8 इज 2400, एंड 500 इंटू 4 इज 2000। तो 2 2 4 2 6, 68 एंड 4 7200 चलन। और आप डिफरेंस से भी निकाल सकते थे, बट वो हरकतें मत करिएगा, गड़बड़ चीज है वो। ए के शेयर पे 2 रुपए का डिस्काउंट, बी के शेयर पे 4 रुपए का डिस्काउंट, और सी के शेयर पे 5 रुपए का डिस्काउंट। वाई सर? क्योंकि रीइशू प्राइस तो दिया है, क्यूपी नहीं दिया। तो क्यूपी क्या मानेंगे आप बच्चों? ओरिजिनली कॉल्ड एट द टाइम ऑफ फोर फीचर। अब बच्चों सबके शेयर एक साथ रीइशू हो रहे हैं, तो आप रीइशू की एक कॉमन एंट्री कर सकते हैं। बट अगर किसी के शेयर पार पे रीइशू होते, किसी के प्रीमियम पे और किसी के डिस्काउंट पे, देन आई सजेस्ट कि आप अलग अलग कर लीजिएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में तो भाई 20 रुपए के हिसाब से 1000 शेयर जाएगा, तो इट इज 20,000। 500 इंटू 2, 1,000 रुपए का डिस्काउंट ए के शेयर पे है। 300 इंटू 4, 1,200 रुपए का डिस्काउंट बी के शेयर पे है। एंड 200 इंटू 5, 1,000 का डिस्काउंट सी के शेयर पे है।
तो 3200 रुपए शेयर फोरफीटेड में डेबिट हो जाएगा। मैंने बोला ना, आई एम यूजिंग मोर ऑफ सब्ट्रैक्शन देन मल्टीप्लीकेशन। ध्यान दीजिएगा बच्चों। 500 इंटू 18 करेंगे 9000, 300 इंटू 16 करेंगे 4800, देन 200 इंटू 15 करेंगे 4500। सब जोड़ेंगे तो बैंक की वैल्यू आएगी। तो भाई सीधे 20,000 3200 माइनस कर लो, तब भी आंसर आ जाएगा। क्रॉस चेक है आपके लिए, 16,800 रुपए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब फॉर्मूला अप्लाई करिए अलग अलग बच्चों। एक ही शेयर पे आपने जब्त कितना किया था? 2,000 रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड 500 इंटू री इशूड 500, एक ब्रैकेट में लगा लीजिए इसको, प्लस बी के शेयर्स पे फोरफीट किया था 2,400 रुपए अपॉन 300 शेयर्स इंटू री इशूड पूरे 300, प्लस डी के शेयर्स पे, सॉरी सी के शेयर्स पे फोरफीट किया है 2,800 अपॉन 200 शेयर्स इंटू 200, माइनस एस एफ डेबिट। एक साथ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बच्चों ये फॉर्मूला अलग अलग जरूर यूज करिएगा। सम स्टूडेंट्स माइट से, क्या सर इतना लंबा चौड़ा आप चल रहे हैं, हमने तो माइनस किया 7200 में 3200, फटाक से हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आ गया बच्चों, बिल्कुल आ जाएगा, बट ओवर सब्सक्रिप्शन में गारंटी है कि आंसर गलत होगा आपका। तो ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है, जो सिखा रहा हूं उसको फॉलो कर लीजिए, नहीं तो फंस जाएंगे कायदे से। 4,000 रुपी इज योर कैपिटल रिजर्व। इजी, समझ में आ गया? तो गिविंग हाफ मिनट टाइम, कैलकुलेशन कॉपी कर लें लोग। मूविंग अहेड चिल्ड्रन, मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 58, चेक आउट। कैपिटल रिजर्व इज कमिंग फॉर एवरीबडी बच्चों। 2,000 आ गया कैपिटल रिजर्व। यहां लिखा है ऑल द मनी ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड बट ऑन फर्स्ट कॉल बीइंग मेड वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस। इससे तो कोई मतलब नहीं, इसका तो एडवांस आ जाएगा। And 5 shareholders with a total holding of 1,000 failed to pay the dues of first call. These shares were forfeited after first call. Final call was made and all money due was received. ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक टॉपिक है इसका, मैंने नोट्स में अलग से लिखा है ताकि आप गलती ना करें, सिर्फ इसलिए। पहले आप फाइनल कॉल की एंट्री चेक कर लीजिए। फॉरफीचर की एंट्री फाइनल कॉल के पहले होगी, फाइनल कॉल के पहले। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल आपने लिखा होगा। आपने शायद यहां पे 20,000 शेयर्स पे 2 रुपए के रेट से 40,000 लिखा होगा, वो गलत है बच्चों। 1,000 शेयर्स पे तो फॉरफीचर हो गया, तो बचे 19,000 शेयर्स, तो वैल्यू कितनी आएगी? 38,000। ये 2 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक है, आप वर्कबुक में देखिएगा, मैंने नोट्स में लिखा है स्टेज आफ्टर फॉरफीचर। तो अगर आपने फॉरफीचर कर लिया और उसके बाद आपने कोई भी पर्टिकुलर स्टेज कॉल किया है चिल्ड्रन, तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि पापा मम्मी की एनिवर्सरी में पड़ोस के शर्मा अंकल को चप्पल मार के भगाया था हमने, कुछ हरकतें उनकी वैसी हो गई थी, तो क्या आप अपनी बर्थडे पार्टी में उन्हें इनवाइट करने जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो जिसके शेयर फोरफीट हो गए उससे थोड़ा फाइनल कॉल मांगेंगे हम। तो ये भी करेक्शन कर लीजिए एंड मार्क दिस एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिसको इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूं इसका मतलब वो नहीं कि बोर्ड एग्जाम में वो आ जाएगा, बट उससे रिलेटेड कंटेंट गारंटी आएगा, गारंटी। इज दैट क्लियर? तो चेक कर लीजिए फॉरफीचर की एंट्री भाई। 1,000 शेयर्स पे 2 का एप्लीकेशन, 4 का अलॉटमेंट और 2 की कॉल, 8 रुपए, तो इट इज 8,000 चिल्ड्रन। सिर्फ 2 रुपए का पेमेंट नहीं हुआ तो 2,000, और शेयर फॉरफीटेड में 6,000। 6 रुपी इज री इशू प्राइस, फुल्ली पेड अप इज क्यूपी। यहां पे क्यूपी होती है फेस वैल्यू और वो है 10 रुपल्ली। सो आई होप सो आप इस तरह का नॉमेनक्लेचर डिजाइन करते होंगे, नहीं तो अटकेंगे बच्चों। द वे क्वेश्चंस आर बीइंग डन इन द क्लासरूम वैसे ही करना एग्जैक्टली exactly. तो इसके बाद फाइनल कॉल की एंट्री होगी। फाइनल कॉल पे आप करेंगे रिसिप्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल, और इसके बाद रीइश्यू की एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, समोसा फुल्की अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक में आएगा चिल्ड्रन 1,000 इंटू 6,000, शेयर फॉरफीटेड में 4,000 एंड इट इज 10। तो जहां पे मेरे को कुछ लग रहा होगा डिफरेंट है, आई टेक अप दैट एज वेल। ऐसा नहीं है कि मेरे सगे संबंधी फॉरफीचर और रीच हुई हैं। फॉरफीचर और रीच दो टोटल फर्जी आइटम है, सब में वही करते करते पक गए होंगे, और पूरा फर्म बिलीफ है छोटे भाई बहन को कॉपी पकड़ा दी होगी, ऐसा तुम लोग एंट्री करो जरा घूम के आ रहे हैं।
प्रयागराज सिटी में स्टारबक्स भी खुल गया है, हम कॉफी पी के आ रहे हैं जरा। चलिए, तो यहाँ पे एसएफ क्रेडिट आपका कितना था बच्चों, 6000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड 1000 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 1000 माइनस एसएफ डेबिट। तो 6000 माइनस 4000 इज 2000। गॉट इट? गॉट इट बच्चों? चलिए 59, कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर फीचर रीइश्यू तो हम कर ही लेंगे। चेक करिए फोर फीचर की एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफीटेड, टू कॉल इन अरियर। 750 शेयर। अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। आईएससी 2014 के एग्जाम में या 15 के एग्जाम में पूछा गया था, वहां पे वैल्यू 8000 थी। यहां पे लिखा है द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स व, ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने 5 रुपए ही कॉल किया है, पूरा 10 तो मांगा ही नहीं। ऊपर का पॉइंट आप छोड़ दीजिए, अभी आपने पढ़ा नहीं है। द अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज शेयर्स व, 6000 शेयर्स पे पूरा 5 रुपए मिल गया, मतलब कोई अरियर नहीं है। 1250 पे 4 रुपए मिल गया, तो अरियर कितना है बच्चों, 1 रुपी का। 5 में से 4 मिल गया तो एक अरियर। 500 शेयर्स पे 3 रुपए मिल गया, तो अरियर कितने का है, 2। और 250 शेयर्स पे 2 रुपए मिल गया, तो अरियर कितने का है, 3। तो यहां पे अरियर सिर्फ सेकेंड कॉल का है, प्लीज डोंट राइट एंड फाइनल। यहां पे अरियर्स दोनों कॉल्स का है, और यहां पे अरियर अलॉटमेंट एंड दोनों कॉल्स का है। सुनाई पड़ गई बात? 750 मतलब इन दोनों शेयर्स को फोरफीट कर लिया गया। एंट्री इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फोरफीचर या फोरफीटेड, टू कॉल इन अरियर। 5 रुपी इंटू 750 इज हाउ मच चिल्ड्रन, 3750। अरियर में क्या क्या आएगा ध्यान से सुनिएगा। 500 शेयर्स 2 रुपए के रेट से 1000 का अरियर, 250 शेयर्स 3 रुपए के रेट से 750 का अरियर, टोटल अरियर इज 1750। इस कैटेगरी ने 500 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से 1500 पे कर दिया। दिस कैटेगरी पेड 2 रुपी के रेट से 250 शेयर्स पे 500 रुपए। सो इन टोटल इन्होंने कितना पे किया भाई, 500, और इन्होंने पे किया 1500। टोटल आप कितना फोरफीट करेंगे चिल्ड्रन, 2000। Subsequently reissued at 3 rupee. We don't know what is QP. QP is called up value at the time of a forfeiture, which in our case was rupee 5. Entry is bank account debit, share forfeited account debit to equity share capital. 750 इंटू 3, 2250 रुपए बैंक में आ जाएगा। चलो 2 रुपए का डिस्काउंट है, 1500 यहां पे आ जाएगा, और शेयर कैपिटल में 3750। अगेन आपने यहां पे गलती की है, आपने एक कॉमन फॉर्मूला ले लिया। आंसर आ जाएगा बच्चों, क्योंकि जितने शेयर्स फोरफीट हुए 750 सारे के सारे रीइश्यू हो गए। बट ये गलत तरीका है सॉल्व करने का, प्लीज पुट द करेक्ट कैलकुलेशन। 1500 रुपी फोरफीट हुआ 500 शेयर्स पे, अच्छी बात थी कि पूरे री इशू हो गए। देन चिल्ड्रन 500 रुपी फोरफीट हुआ 200 शेयर्स पे। द गुड थिंग वॉज कि सारे के सारे शेयर रीइशू हो गए, माइनस 1500। तो वैल्यू चेक कर लीजिए, 500 रुपए आ जाएगा कैपिटल रिजर्व में बच्चों। तो ये डबल फॉर्मूला कैलकुलेशन का जरूर लिखें। डन चिल्ड्रन? क्वेश्चन नंबर 60, चेकआउट। दो तरह के शेयर होल्डर्स हैं। एक्स लिमिटेड कंपनी है, 100 शेयर्स हैं, ए के पास डिड नॉट पे अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल 336। 2 रुपए का फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 2 रुपए का फाइनल कॉल नहीं दिया, 200 एंड 200, और इसने सिर्फ 200 नहीं दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफीटेड, 2 कॉल अरियर। स्टूडेंट मस्ट बी थिंकिंग सर पहले अगर आपने बता दिया होता, ये तीनों एंट्री एक पेपर में बढ़िया से लिखकर इसका फोटोकॉपी करा लेते हैं। स्टिकर शीट आती है ना फोटो वाली लैब में, तो सर बस स्टिकर चिपकाते रहते, वैल्यू लिखते जाते हैं, और आगे दो दो जीरो तो चिपका ही लेते हैं, 100 200 तो रहेगा ही रहेगा। समझ में आ गया? ये आलसी इंसान की पहचान है, खाना चबाने के लिए भी उन्होंने लोग रखे हुए हैं। चलिए चेक करिए भाई, 200 शेयर्स पे 10 रुपए के रेट से कैपिटल में 2000 आएगा, 2 2 4 2 6, 600 रुपए का अरियर,
और 1400 फोरफीटेड। कैसे सर? इन्होंने 100 शेयर्स पे 6 रुपए के रेट से 600 पे कर दिया, और इन्होंने 100 शेयर्स पे 3 3 6 2 8 रुपए के रेट से 800 पे कर दिया। री इशू, all forfeited shares were issued only 150, all of A and balance of B। यहां पे आपका कैपिटल रिजर्व गलत आया होगा। आ गया? अरे वाह, वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 8 रुपी पर शेयर दिया है बच्चों, तो ये तो रीइश्यू प्राइस हो गई। क्यूपी क्या होगी सर? क्यूपी होगी आपकी कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड एट द टाइम ऑफ फोरफीचर, जो कि 10 रुपए थी। तो 150 इंटू 10 शेयर कैपिटल में आ जाएगा 1500। 2 रुपए का डिस्काउंट है, यहां 300, और यहां पे आ जाएगा 1200। अब ए के आपने सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए, बी के सिर्फ 50 रीइश्यू हुए हैं। एंट्री तो सब बच्चों ने लिखी होगी, शेयर फोरफीटेड टू कैपिटल रिजर्व। फॉर्मूला कुछ बच्चों ने शायद ये लगाया होगा, एस एफ क्रेडिट 1400 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 200 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 150 माइनस एस एफ डेबिट 300। 0 0 बन गया हीरो, 0 0 बन गया हीरो, 2 1 2 7 150 इंटू 7 इज 1050 चलन, माइनस 300। तो देखिए आपका आंसर गलत हो गया कि नहीं हो गया? आपका आंसर गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? रीजन बीइंग, दो लोग थे यहां पे, बट आपने एवरेजिंग कर ली। एक पर्सन के 600 रुपए फोरफीट हुए, दूसरे के 800 रुपए। फिर से बोलिए, एक इंसान का 6 रुपए जब्त किया आपने, उसके शेयर पे 2 रुपए का डिस्काउंट है तो कमाया 4 रुपए। दूसरे इंसान का 8 रुपए जब्त किया, इस पे भी 2 रुपए का डिस्काउंट है, कितना कमाया आपने? 6 रुपी। तो बी के 50 शेयर्स पे 6 रुपए की कमाई हुई है, ए के 100 शेयर्स पे 4 रुपए की कमाई हुई है। इन दोनों बातों को अलग अलग देखना है। तो आप करेंगे क्या? ए का 600 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, इतनी देर से मैं आपको इसी चीज पे ट्रेन कर रहा था, प्लस बी का 800 रुपए ऑन 100 शेयर्स। दिमाग की बत्ती जलाएं मिनटॉस खाए बगैर। हाउ मेनी शेयर्स ऑफ मिस्टर डी मिस्टर बी हैव बीन रीइश्यूड चिल्ड्रन? 50, और मिस्टर ए के पूरे 100। तो इसका 6 रुपए पर शेयर की कमाई है, और इसके 8 रुपए पर शेयर की कमाई है। दोनों शेयर्स पे आपने 2 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, टोटल डिस्काउंट इज 300। तो बच्चों कैलकुलेशन स्टार्ट कर दीजिए। कट गया पूरा पैसा, कितना आ गया ये? 600, 51 जा 52 जा 2 1 जा 2 4 जा 400 माइनस 300। आप समझ में आया? तो जब चाय और कॉफी बननी हो, अलग अलग बर्तन में बनाएं, नहीं तो चाय में कॉफी का टेस्ट आएगा, कॉफी में चाय का टेस्ट आएगा, और बनाने वाले में अनपढ़ और गवार का टेस्ट आएगा। तो 600 प्लस 400 माइनस 300 इज 700। चलिए, जिस ऑब्जेक्टिव से मैंने करेक्शन स्टार्ट करवाए थे, मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। अब भगवान 100 150 साल बाद मेरे को उठा भी लें तो मेरी आत्मा तृप्त रहेगी एकदम। मार्क दिस क्वेश्चन एज स्टुपेंडुअसली इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन था। पूरे ओवर सब्सक्रिप्शन में ये कहानी भरी रहती है। अब समझ में आया बच्चों कि ये फॉर्मूला हर जगह सुपर हिट था। एकदम समझ लिया, अमिताभ बच्चन फॉर्मूला है, एकदम अमिताभ बच्चन। आंसर गलत होगा ही नहीं। अगर हो जाए तो जितनी फीस दी है 100 करोड़ गुना रिफंड ले लीजिएगा उसका। चैलेंज है, चैलेंज बच्चों। झटपट अपडेट करें लोग क्विकली। चले भाई आगे, समझ में आ गया सबको? चलो, क्वेश्चन नंबर 61, चेकआउट। सेम बच्चों, तीन कैटेगरी के लोग चेक कर लीजिए। इट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफीटेड, 2 कॉल्स इन अरियर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 400। 2 रुपए का अलॉटमेंट, 1 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए फर्स्ट कॉल, 4 रुपए की फाइनल कॉल, 10 रुपए हो गया बच्चों। 4000 इन कैपिटल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मिस्टर ए ने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया, मिस्टर बी ने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी, और सी ने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं दिया। 7 2 9 1800 का अरियर इसका है, 4 3 7 1050 का अरियर इसका है, 4 इंटू 50 200 का अरियर इसका है। तो 3050 तो अरियर में आ जाएगा। करेक्ट। आई एम यूजिंग मोर ऑफ सब्ट्रैक्शन देन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, बट अच्छी बात नहीं है, गंदी बात नहीं करेंगे।
इसने 7 और 2 9 रुपए नहीं दिए तो 1 रुपए के हिसाब से 200 रुपए दे दिया। इन्होंने 3 और 4 7 रुपए नहीं दिए, 3 रुपए के हिसाब से 450 दे दिया। 4 रुपए इसने नहीं दिया तो 6 रुपए दे दिया, 300 रुपए। आ गया बच्चों वैल्यू? 4 3 7 2 9 9.5। क्योंकि वैल्यू भी काम आएगी जब आप रीइशू में कैपिटल रिजर्व निकालेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, फुल्ली पेड अप का मतलब क्यूपी। क्यूपी बोले तो फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू 10 रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आईएससी स्टूडेंट्स के लिए इक्विटी लिखना जरूरी नहीं है, बट सीबीएसई स्टूडेंट्स अगर बिना इक्विटी के एग्जाम में चले आए तो उनको शिवकुटी के मंदिर में जाना पड़ेगा, शिव जी के पास। तो या तो इक्विटी लिखी है तो शिवकुटी जाइए, शिव जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब यहां पे बैंक में क्या वैल्यू आएगी? आपने सारे शेयर रीइशू कर दिए, इसलिए सिंगल फॉर्मूला आपका आंसर दे देगा गलती से। एल्स अगर लेस नंबर ऑफ शेयर्स वुड हैव बीन रीइशूड, आपका आंसर कभी ना आता। तो 400 शेयर्स, इट इज 10 रुपए का शेयर, 50 पैसे का डिस्काउंट, तो 200 रुपए शेयर फोरफिटेड में आएगा। 4000 यहां पे आ जाएगा, 9.5 रुपए के हिसाब से 3800 यहाँ पे। एस एफ क्रेडिट, एस एफ क्रेडिट, एस एफ क्रेडिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स forfeited into number of shares reissued माइनस SF डेबिट। तो इन सबको ब्रैकेट में एनक्लोज कर लीजिए। अलग अलग जानवर है, अलग अलग साथ रहे ही सही है, नहीं तो कहावत हो जाएगी। वो कौन सा होता है, बर्ड्स ऑफ टुगेदर फ्लॉक फेदर, क्या है जैसा होता है अंग्रेजी में, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, ऐसा कुछ था। पता नहीं, मैं इंग्लिश की टीचर बोलती थी। मैं इंग्लिश सिर्फ इतनी पढ़ता था जितना यूएस जाके बर्गर मांगने में समझ में आ जाए। तो भाई 450 और 3 750, 2 950 और 200 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 750। खोपड़े में बात गई। तो जो चाइना में डुअल मोबाइल सिम कार्ड, ट्रिपल सिम कार्ड वाले मोबाइल आते हैं ना, उनको मैंने ही ज्ञान दिया था। जब ये सब उन्होंने पढ़ा तो मोबाइल लॉन्च कर लिया उन्होंने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 62 से 79। अगेन ये छोटे छोटे चिंदी चोर टाइप क्वेश्चन है। आई होप सो आपने जितना अभी तक करेक्शन किया है वो सही हुआ होगा, और आपने अटेम्प्ट भी किया होगा। सही नहीं भी हुआ तो अटेम्प्ट तो किया ही है, गलत है तो मैंने बता दिया। 60 सेकेंड बच्चों, चलिए चेकआउट। 10 रुपए का शेयर, 80 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा, ये पार वाले अब खत्म हो गए क्या सारे के सारे? अब सब प्रीमियम आ गया है, अगली प्रजाति हो गई है। चलिए,